पानी में तेजी से बढ़ने वाले ड्रोन बोट ये मिली है। ये कहा जा रहा है कि ये धमाका करने की साजिश थी। ये यूक्रेन की धमाका करने की साजिश थी, जिसको वक्त रहते खत्म कर दिया गया और इस साजिश का खुलासा हो गया। यूक्रेन से सटा है काला सागर, जहां पर ये बोट मिली। रूस कह रहा है कि यूक्रेन की साजिश है धमाका करने की। लेकिन आपको बता दें कि तकनीक विकसित होने के साथ ही जंग जीतने के लिए कैसे पानी के भीतर बड़ी तैयारी की जा रही है, उसका नतीजा है ड्रोन बोट्स जो कि अभी मिली है। अब ये ड्रोन बोट क्या है, ये ड्रोन बोट खतरनाक क्यों है और क्यों इसको खतरनाक माना जा रहा है, आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल ड्रोन बोट्स की खासियतें क्या हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ये एक अनमैन्ड बोट है जो कि जिसको चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। और ये बोट जो है एक रूसी जंगी जहाज के पास पहुंच चुकी थी, जिसमें कोई आदमी मौजूद नहीं था जिस बोट में। ये बोट जो है एक ऐसी तकनीक से लैस है कि इसमें ऑपरेट करने के लिए किसी इंसानों की जरूरत तो भली नहीं है, लेकिन इसमें आधुनिक से आधुनिक हथियारों को लोड जरूर किया जा सकता है। फ्यूचर वेपन प्रोजेक्ट्स में ड्रोन बोट को सभी देश अहमियत दे रहे हैं। मानव रहित है, हथियार ले जा सकती है, दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, सटीक निशाने पर पहुंचा सकते हैं, सबमरीन का ये अंदाजा लगा सकती है, सबमरीन कहां पर मौजूद है नहीं मौजूद है इस बात का पता लगा सकती है, और पानी में रह करके पेट्रोलिंग कर सकती है। सर्विलांस कैमरा इसमें, रिमोट कंट्रोल इसमें या फिर सैटेलाइट कंट्रोल इसमें। धमाका करती है तो दुश्मन के बेड़े को तबाह करने की ताकत रखती है। 1200 किलोमीटर एक बार में जा सकती है। मौसम खराब भी होता है तभी भी इसको बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये तमाम खासियतें इस ड्रोन बोट को एक डेडली बोट बनाती है। इसी बीच बड़ी खबर यह कि पुतिन की एटमी धमाकों ने और एटमी धमकियों ने नेटो देशों की नींद उड़ा दी है। ब्रुसेल्स के नेटो मुख्यालय में आज नेटो देशों की न्यूक्लियर प्लानिंग है और न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पुतिन की एटमी धमकी से निपटने के लिए नेटो देशों की न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप ने चर्चा की। साथ ही साथ अगले हफ्ते से शुरू होने वाले नेटो देशों के परमाणु युद्धाभ्यास की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। नेटो देशों को आशंका है कि उनके परमाणु युद्धाभ्यास के तुरंत बाद जवाब के तौर पर रूस भी अपना परमाणु युद्धाभ्यास कर सकता है, और अगर रूस करता है तो उसके बाद एक बार फिर नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है। तो रूस और यूक्रेन की जंग पल पल बदलती जा रही है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रही हैं। हालात को देखकर लग ऐसा रहा है जैसे रूस इस जंग को परमाणु युद्ध की तरफ ले जाना चाहता है। 232 दिन हो चुके हैं जंग के शुरू हुए, 232 दिन बीत चुके, लेकिन ना तो रूस मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को राजी है। ये 8 तस्वीरें जरा आप देखिए, जो आप ताजा हालात को समझ सकते हैं कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि कैसे रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है और यूक्रेन घुटने ना टेक करके पूरी क्षमता के साथ खुद को डिफेंड कर रहा है। और न सिर्फ डिफेंड कर रहा है, बल्कि रूस जिन इलाकों को कब्जा चुका है उनको वापस भी यूक्रेन लगातार पा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कि हालिया में क्रीमिया ब्रिज पर जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद क्या आक्रामक रुख रूस की तरफ से अपनाया गया, ये 8 तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर यह भी सामने कि रूस पर परमाणु अटैक फ्रांस नहीं करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि रूस किसी भी हद तक जाए, फ्रांस रूस पर परमाणु अटैक नहीं करेगा। अगर यूक्रेन पर भी परमाणु अटैक रूस कर देता है, उसके बावजूद फ्रांस इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस की स्ट्रेटेजी पूरी तरह साफ की कि फ्रांस परमाणु हमले में एंगेज नहीं होगा किसी भी स्थिति में, चाहे वो स्थिति ऐसी बने कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस परमाणु हमले की शुरुआत नहीं करेगा, क्योंकि वेदर संकेत के तौर पर देखा जा सकता है अगर विश्व को बचाने की दिशा में सोचा जाता है।
और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि रूस यूक्रेन युद्ध से, वॉर जोन से लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं और यूक्रेन का रूसी टैंकों पर अटैक लगातार जारी। यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक तोप से रूसी टैंक पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन अटैक से रूसी टैंकों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप कि कैसे रूसी टैंकों को तबाह कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ। और आपको याद होगा कि आप आज से लगभग 10 महीने पहले जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस वक्त तय माना जा रहा था कि रूस जैसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन जैसे देश की आर्मी बहुत लंबे वक्त तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन यूक्रेन के सेना ने और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन तमाम आशंकाओं को दरकिनार किया। रूस और यूक्रेन में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। हर दिन विध्वंसक तस्वीरें सामने हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल बम गिरा रहा है, तो यूक्रेन भी रूस के सामने डटकर मोर्चा संभाल रहा है। वॉर जोन में इस वक्त लेटेस्ट तस्वीरें और विध्वंसक तस्वीरें कौन से सामने आई, सीधे वॉर जोन से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। रशिया यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। आसमान से मिसाइलें दाग रहा है। यूक्रेन में ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी विध्वंसक तस्वीरें हर पल सामने आ रही हैं। लेकिन अब यूक्रेन भी रूस पर अटैकिंग मोड में है। वॉरजोन से जो जंग की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन भी रूस पर लगातार हमला जारी रखे हुए है। वॉरजोन की सबसे लेटेस्ट और आज की पहली तस्वीर देखिए, जब यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर अटैक किया। यूक्रेन की मिसाइल ने पल भर में रूसी टैंक को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, अब इस तस्वीर को भी देखिए, कैसे यूक्रेनियन आर्मी की T-64 बुलेट टैंक ने सटीक निशाना लगाते हुए रूस के BMP-3 टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने जमीन ही नहीं, आसमान से भी रूस के हथियारों पर अटैक किया। इस तस्वीर में दिख रहा फाइटर जेट यूक्रेन का है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अपने इसी फाइटर जेट से रूस की तरफ से आए शहीद 136 ड्रोन को टारगेट किया और उसे धराशायी कर डाला। यूक्रेन ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला रूस के सीमाई इलाके बेलगोरोद में किया, जहां मिसाइल अटैक के जरिए धमाका किया। इतना ही नहीं, इस अटैक के बाद रूस इतना अलर्ट हो गया कि बेलगोरोद में यूक्रेन के 100 से अधिक मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से आसमान में ही नष्ट कर दिया।